अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ तजम्मुल बशीर। आज हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको आज हम उसके सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग से हमने कुछ मेन चीज़ें उसकी डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेनली आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ फ्लो चार्ट, और उसके साथ एक छोटा सा माइनर सा टॉपिक है जो हम एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम जो हमारा है बेसिकली वो कल का टॉपिक है, लेकिन आज थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देंगे ताकि आप लोग इसके साथ उसको रिलेट कर सके और आपको कोई कन्फ्यूज़न ऐसा ना हो कि आप लोग जब इसको समझने की कोशिश करें तो आपके सर ये एल्गोरिथम क्या होता है। इसलिए मैं उसके साथ छोटी सी डेफिनेशन लिखी है और एट द एंड मैंने उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया ताकि वो दोनों चीज़ें रिलेट हो जाए और आपको कुछ उसकी भी समझ आ जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ग्राफिकल क्या होता है कि हम लोग डायग्राम की मदद से, कुछ सिंबल्स की मदद से अपनी जो आइडिया होता है, जो अपनी चीज़ होती है उसको हम लोग शो आउट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं, ये भी कुछ सिंबल्स की लिस्ट है। तो ये जो चीज़ें ना ये ग्राफिकली तौर पर आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको आप लोगों ने किस तरह से हैंडल आउट करना है। डेफिनेशन को अगर देखें तो कह रहे फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब यहाँ पे लफ्ज़ एल्गोरिथम आया, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम क्या। ये कह रहा है कि फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की ग्राफिकली जो शक्ल होगी ना वो आपके पास फ्लो चार्ट होगी। तो एल्गोरिथम क्या होगा, अब सवाल ये है यहाँ पे कि एल्गोरिथम क्या होगा। तो सबसे पहले एल्गोरिथम जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फाइनाइट किसे कहते हैं, एनीवन। फाइनाइट क्या होता है कि आपके पास ये होता है कि आपके पास जो चीज़ें मतलब कि तादाद में बिल्कुल ठीक हों, मतलब लिमिटेड हो चीज़ें, मतलब 10 स्टेप, 20 स्टेप, 50 स्टेप, 60 स्टेप, 200 स्टेप्स, एक फाइनाइट हो, लिमिटेड हो चीज़ आपके पास, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन वो लिमिटेड हो। मतलब का फाइनाइट एक सीक्वेंस हो, एक एंडिंग हो, जैसे 1 से लेकर 10 तक। तो इससे ज़ाहिर चीज़ होती है कि इसके अंदर 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। उसी तरह सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे जो फाइनाइट होंगे, उन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। अब इन दोनों के डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्लो चार्ट, जब हमने ग्राफिकल की बात की तो पहला सवाल ये था कि ग्राफिकल में डायग्राम कौन कौन सी होंगी, सिंबल्स कौन कौन से होंगे। सिंबल तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम आते हैं, मुख्तलिफ है, लेकिन इसके अंदर ये 5 जो हम बेसिक सिंबल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला सिंबल्स है, ज़ाहिर बात है उनके शेप के साथ साथ मैंने उनकी वर्किंग भी लिखी हुई है कि वो किस लिए यूज़ करना है, ताकि जब आप डायग्राम बनाए तो आपको अंदाज़ा हो कि जब स्टार्ट करना है तब कौन सा यूज़ करना है, जब हमने इनपुट लेनी तब कौन सा यूज़ करना है, जब हमने कोई चीज़ प्रोसेस करवानी है तब, अगर कोई डिसीजन आ जाए, कोई फैसले की घड़ी आ जाए, मतलब कि हाँ या ना में, यस या नो में, तब हमने ये डायग्राम यूज़ करनी है। तो हम इनको वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहले डायग्राम है वो है स्टार्ट एंड स्टॉप की। मतलब आप वो काम स्टार्ट करते हैं, तो कोई काम करना चाहते हैं तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो उसके लिए आप लोग ये डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड में देखें इस तरफ इनपुट आउटपुट के लिए एक ही डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है टेढ़ी, यहाँ से इस तरफ से कॉर्नर से आपको नज़र आ रही होगी। अब अगर आप इनपुट आउटपुट लेना चाह रहे हैं, इनपुट मतलब जो चीज़ें हम लोग यूज़र से लेते हैं और आउटपुट जो हम लोग चीज़ शो आउट करवाते हैं, उसको रिजल्ट शो करवाते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस डायग्राम को यूज़ करें, उसका नाम है इनपुट आउटपुट सिंबल्स। अब आते हैं इस थर्ड वाली पे, इसका मतलब है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है कि हमारे पास इस तरह से होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम लोग सम अप करते हैं और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका एवरेज ले लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग, मतलब उसके ऊपर जो आप काम करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ। अब ये जो प्लस है ये क्या करता है, ये प्रोसेसिंग कर रहा है इन दोनों की प्रोसेसिंग करके हमें 5 दे देगा, ठीक है। उसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं कि आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई खाना वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, हम इस इंग्रेडिएंट्स को जब ऐड करते हैं और वो जो प्रोसेस होता है, जो हम हीट के ऊपर उसको रखते हैं या ओवन के अंदर रखते हैं, वो प्रोसेस करवाता है, वो आपकी वो जो इनपुट होती है उनको प्रोसेस करवा रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो आप इनपुट देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग है ये आपके उस प्रॉब्लम के अंदर जो प्लस माइनस होगा, डिवाइड होगा या कुछ इस तरह के रेलिवेंट, जैसे ग्रेटर देन फाइंड करना, लेस देन फाइंड करना, तो वो जो प्रोसेसिंग है वो हम लोग इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। प्रोसेस करना, ये आप जहन में रखें, प्रोसेस करने से क्या मतलब है, उसके एक्चुअल फंक्शन आपने उसके अंदर अप्लाई करना होता है। फिर सेकंड जो हमारे पास है डिसीजन सिंबल्स। अगर हम इसको देखें तो इसका नाम देखें, इसका नाम लिखा हुआ है डिसीजन सिंबल्स। तो जो डिसीजन सिंबल्स होता है वो ज़ाहिर बात है, आप अगर इसको
फैसला, तो फैसला तो ज़ाहिर बात है यस या नो की फॉर्म में ही होता है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे यस या नो की फॉर्म में। तो इसके अंदर इसकी एग्जांपल जो डेली लाइफ में इस तरह से देखने के आप लोग अक्सर एटीएम मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल में पैकेजेस हम लोग लगाते हैं, तो एट द एंड आपको वो एक फ़्लो दे रहा होता है, उसमें वो आपसे कहते हैं कि आर यू टेक मोर ट्रांजेक्शन, क्या आप मज़ीद ट्रांजेक्शन करवाना चाह रहे हैं यस या नो की फॉर्म में। तो वहाँ पर डिसीजन सिंबल जो होता है ना वो उस वक्त फॉल कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो आपसे पूछ रहा होता है कि आप क्या चाह रहे होते हैं। अगर आप येस को ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो प्रोसेसिंग दोबारा करेगा, आपसे दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आपका प्रोसेस दोबारा करवा देगा। अगर आप नो करेंगे तो आपको वो स्टॉप करके आपका कार्ड विदड्रॉल बाहर निकाल देगा। तो ये डिसीजन सिंबल का काम है। फिर फ्लो लाइंस, इसका तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि एरोज़ क्या काम करते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि एरो जिस तरफ लगा होगा उससे हमें अंदाज़ा हो, जैसे अगर इस तरफ जा रहा है तो हम लोग कहते हैं जी हमारा जो फ्लो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। अगर हम एरो के साइन को इस तरफ करते हैं तो हम कह लीजिए हमारा जो फ्लो है डाटे का वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर उसी तरह हम लोग इस एरो के साइन को इधर करते हैं तो हम लोग कहते हैं जी हमारा जो फ्लो है वो इस तरफ पे मूव कर रहा है, राइट पे, लेफ्ट पे, अप डाउन। तो ये एरो जो है वो ये बताते हैं कि फ्लो किस तरफ आपका होगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे लगा दें इसको तो अब देखिए इस तरफ, अब इस शक्ल से ज़ाहिर हो रहा है कि पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, सेकंड ये, फिर इस तरतीब से हम एरोस के लगाएंगे। ये हमारे 5 से सिंबल्स हैं जो हम लोग अपनी एग्जांपल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसी को देखकर हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम की बनाएंगे। पहले एल्गोरिथम, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट। ये दोनों मिलते जुलते, मतलब अगर आप एक चीज़ आपसे वो कहते हैं ना एग्ज़ाम में कि आप लोग इसका मतलब कि इसको सॉल्व करें यूजिंग फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, तो वो सवाल एक ही है, ये नहीं कि वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने एक चीज़ सही बना ली है तो ज़ाहिर बात है दूसरी भी बिल्कुल ठीक वैसी बनेगी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इन डायग्राम को देखना है। तो जैसे आप इनको देखेंगे और उसकी मदद से हम लोग इनको इधर ड्रा कर लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें सिंबल्स हैं आपको समझ आ गई। दोबारा सुन लें, जो ये जो डायग्राम्स है ये स्टार्ट स्टॉप की, सेकंड वाली इनपुट आउट, या आपने डिफरेंस इनका ज़हन में रखना है। ये कॉर्नर से देखें, फ़र्क कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर है जो आपने इस एग्जाम्पल के अंदर इसको हल करने की या कहने के रीअरेंज करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैंने एक ऊपर लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ऐड 5 नंबर्स, ऐड मतलब सम अप हमने करना है, इसको सम करना है, एडिशन करनी है, प्लस करना है इनको हमने। तो हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि 5 नंबर्स। अब इस सवाल को हम लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम्स। तो हल करने से पहले उस चीज़ को समझना ज़रूरी कि आपके पास चीज़ें हैं क्या क्या। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो पहली बात तो उसने कहा जी फ्लो चार्ट बनानी है, ये हमारा काम हो गया। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमने बनानी है। सेकंड क्या, वो कह रहा है कि इसको सम करना है, मतलब प्लस करना है। किन को? 5 नंबर। 5 नंबर कोई से ले लें आप, ठीक है, तो कोई से 5 नंबर। अब ये जो चीज़ है ना, ये अंडरस्टैंडिंग ये आपने खुद करनी है। ये एग्जामिनर ने या पेपर्स में कह लें या आपके जब इसके टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें ये कभी भी नहीं होगा कि आप ये सपोज करना है और यहाँ पे अगर 5 बजाय 10 आ जाए तब भी एग्जाम्पल वैसे सॉल्व होगी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आ जाए तो सिर्फ क्या होगा, प्लस की जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन को चेंज करते जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। फिलहाल हम ही सम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन आप जहन में रखें, सिर्फ 5 नंबर कोई से। तो मैंने क्या किया, सपोज 5 नंबर मेरे पास क्या, N0, N1, N2, N3, N4 है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप N1 से स्टार्ट करना है, P1 से स्टार्ट करनी, P1, P2, P3, P4, P5, S1, S2, आप कोई से नंबर, ये जो होते हैं ना ये मतलब कि जर्नल होते हैं। हम इसकी फ़्लो चार्ट जो बना रहे हैं वो यूनिवर्सल होगी, वो हर के लिए काम है। ये नहीं कि क्या N0 को लिखा हो, ना ही वो एग्जामिनर, ना ही हम कहेंगे कि आप N0 से बजाय आपने N3 से स्टार्ट कर दें, कोई इशू इसका इशू नहीं है। आपने कोई से नंबर 5 ले लेने हैं। अब हम लोग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आपने इन दोनों की जो डेफिनेशन उसके अंदर ये देखा कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होगा, फाइनेट होंगे। फाइनेट को और सीक्वेंस को हम लोग अभी देखेंगे कि वो दोनों चीज़ें इसके अंदर से किस तरह से फॉल करती हैं। जो सबसे पहला स्टेप्स है वो एल्गोरिथम का हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के अंदर 2 स्टेप्स कंपलसरी है, एक तो उसकी स्टार्टिंग और दूसरा उसका एंडिंग। ये आपने लाजमी लगाना है। और सेकंड इसमें एक MCQ ये आता है कि एवरी फ्लो चार्ट हैज़ मैनी स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल्स।
मैनी कभी भी नहीं होते, हमेशा स्टार्टिंग एक होती है और एंडिंग भी उसकी एक ही होगी। ये इसमें से एमसीक्यूज अक्सर वो आते हैं कि वो आपसे मतलब ये पूछते हैं कि एवरी या ए फ्लो चार्ट कंटेन मल्टीपल स्टार्ट सिंबल्स, तो मल्टीपल नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। जैसे अगर आप इसको देखें, एक ही स्टार्ट और एक ही स्टॉप है, इसमें एक ही मतलब यहाँ पे स्टार्ट और उसके एंडिंग, और हमेशा यानी कि एक ही उसके अंदर स्टार्ट होगा। अब हम एग्जांपल की तरह स्टेप 1 क्या है, हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्टेप 2, अब स्टार्ट तो हमने कर दिया, हम कहेंगे जी 5 नंबर बताएं मुझे कौन से। आपने कहा जी N0 N1 N3 N4 4 तक आ गया। स्टेप 4 में क्या करेंगे, उसको हम लोग प्लस कर देंगे। कैसे, हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिया सम का, N0 प्लस N1 प्लस N2 N3 N4, हमने उसको सम कर दिया। अब जहाँ अगर आप नंबर चेंज करेंगे, जैसे आप कहते हैं जी P1 P2, तो अब यहाँ पे है P1 P2 P3 P4 और P5 कर ले, आपकी मर्ज़ी है। सम की बजाय आप ऐड लफ्ज़ यूज़ कर लें, ऐसे यूज़ कर लें, इसका भी कोई इतना खास इशू नहीं है। स्टेप 4 के अंदर क्या, सेट आउटपुट या प्रिंट सम, वो जो आपने किया होगा वो आप यहाँ पे आउटपुट पे शो करवा देंगे। आप प्रिंट सम कर लें, सेट आउटपुट शो करवा लें, और स्टेप 5 क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसकी एंडिंग हो जाएगी जो हमने काम करवाना था। अब हमने इस एल्गोरिथम को इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, 5, और इसके अंदर कितने हैं, उतने ही 5 है। मतलब ये कि एल्गोरिथम को देखते हुए हमने अब फ्लो चार्ट बनानी है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट। तो हमने देखा कि स्टार्ट के लिए मेरा डायग्राम कौन सी थी, हमने वो डायग्राम इधर लिखी और उसके अंदर लिख दिया स्टार्ट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, इनपुट नंबर्स। तो इसमें से देखें इनपुट आपके पास कौन सी डायग्राम, ये फर्स्ट सेकंड वाली है। तो ये देखिए डायग्राम बिल्कुल वैसी आपने मैंने सिर्फ अंदर क्या किया, उसकी जो ये लिखी हेडिंग है ना छोटी सी, यह आपने उसके अंदर पुट कर दें, इनपुट जो भी आप यहाँ पे नंबर देंगे। आप थर्ड पे आ जाएं। अब ये जो प्लस है, प्लस माइनस की मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेसिंग करवाता है। प्लस के अलावा और भी फंक्शन है, माइनस क्या, डिवाइड क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, जो भी इसके अंदर ये फंक्शंस आते हैं सारे प्रोसेसिंग के, कैलकुलेटर अंदर वो सारे। अब स्टेप 3 में क्या है, अब प्लस से आपको चीज़ जहन में आ गई होगी कि यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी है, तो उसी वक्त आपके जहन में आ जाएगी कि प्रोसेसिंग के लिए हमने कौन सी डायग्राम को देखा था। तो इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इधर ये देखें, हमने वही डायग्राम इधर बना दी और इधर से उठाकर हमने इसको इधर लिख दिया उसके साथ साथ। अब स्टेप 4 क्या, जब सम हो गया, सम होने के बाद आपका रिजल्ट किधर स्टोर होगा, इस सम के अंदर। तो उसमें क्या होगा, अब स्टेप 4 में देखिए प्रिंट सम। अब हम लोग इस प्रिंट जो हमने रिज़ल्ट लिया उसको प्रिंट करवा रहे हैं, यूज़र की स्क्रीन पे शो करवाना हमने। तो अब ये आउटपुट है, यहाँ पे लफ्ज़ में लिखा आउटपुट। तो देखिए इधर आउटपुट के लिए कौन सी डायग्राम आप यूज़ करेंगे, पहली, दूसरी या तीसरी। तो ये देखिए सिर्फ ये लिखा हुआ इनपुट और आउटपुट के लिए सेम है। तो आप यहाँ पे डायग्राम ये दोबारा बनाएंगे और प्रिंट सम आ जाएगा। सम का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी ना, जैसे कहते हैं 1 2 3 4 और 5, तो अगर इनको जमा करें तो 1 और 2 3 6 और 4 10 और 5 15। तो मतलब ये कि जो सम की वैल्यू आ जाएगी 15 और आपकी स्क्रीन पे 15 शो हो जाएगा इसके अंदर। और स्टेप जो 5 है वो आपका है स्टॉप की तरफ, एंडिंग की तरफ। उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू इसका ये कि फ़्लो चार्ट हमेशा ग्राफिकल होगी। ऐसा ना हो कि वो आपसे कहे जी आप, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि सिर्फ आपने फ़्लो चार्ट ही बनानी है, आप एल्गोरिथम मत बनाएं इसका। लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है तो मे भी आपको वो दोनों चीज़ें भी दे सकते हैं, तीनों भी दे सकता है। अब दूसरी बात ये कि अगर वो आपसे एक कहता है तो आपने एक को ही ड्रा करने की कोशिश करनी जितना उसने कहा। दूसरी बात यह कि इन सिम्बल्स को आप लोगों ने जहन में रखना है कि कौन से सिम्बल्स कहाँ पे यूज़ करने हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल को एलेबोरेट करें, आगे जाने की कोशिश करें, तो अगर यहाँ पे आ जाए जी मल्टीप्लिकेशन, तो सारा कुछ वैसा का वैसा आएगा। आपने करना कि यहाँ पे प्लस पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ से आपको कह दे कि आपने जी इसको सब्ट्रैक्ट करना है 5 नंबर्स को, तो आप क्या करेंगे, इस सम की जगह पर सब्ट्रैक्ट का सिंबल यूज़ करेंगे, आपका एक और सवाल हल हो गया। अगर वो आपसे कहते हैं जी आप डिवाइड करें, तो आप डिवाइड वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अगर वो आपको एवरेज कहते हैं तो एवरेज के लिए क्या करते होते हैं हम लोग, सिंपल उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे। तो हम इधर उसके जो लाइन लगाकर 5 पे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह आपकी एक एग्जांपल से आपकी 5 से 6 ये जो फ्लो चार्ट्स है आपकी 5 से 6 बन सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो मतलब कि इसी को देगा, तो आपने प्लस माइनस की प्रैक्टिस भी घर पे करनी है और इसको आगे लेके जाना। कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक एग्जांपल और देखेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।